महाराष्ट्र के वो 5 दल बदलू नेता जो अब तक हर पार्टी का ले चुके हैं मजा। भारत में नेताओं के दल बदलने का खेल साल 1960-70 में हरियाणा से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह रोग पूरे भारत में फैल गया। 2014 के बाद से नेताओं के दल बदल के मामलों में काफी तेजी आई। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने के साथ ही सभी राजनीतिक पार्टियां ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश में भी लगी हैं। इसी क्रम में शरद पवार को एक और बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के विधान पार्षद एकनाथ खड़से ने हाल ही ऐलान किया कि वो आने वाले 15 दिनों में पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। खड़से ने ये ऐलान शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में 3 साल रहने के बाद किया। इससे पहले 2020 तक वह बीजेपी में ही थे। एकनाथ खड़से ने 2020 में 40 साल बाद भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़ा था और उस वक्त उन्होंने बीजेपी छोड़ने के पीछे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन को जिम्मेदार ठहराया था। वैसे तो महाराष्ट्र में अब दल बदल की राजनीति कोई नई और चौंकाने वाली बात नहीं रह गई है, लेकिन आज से 3 दशक पहले किसी नेता का इस तरह दल बदल कर दूसरी पार्टी में जाना विश्वासघात माना जाता था। 1985 के दशक में जब छगन भुजबल और नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ी थी, तो उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं से गंभीर धमकियों का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, उनके साथ पार्टी छोड़ने वाले अधिकांश विधायक दोबारा निर्वाचित नहीं हो सके। ऐसे में इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र के उन 5 दल बदलू नेताओं के बारे में जानते हैं जो अब तक लगभग हर पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं। नंबर 1, एकनाथ खड़से। एकनाथ खड़से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने और बड़े कद के नेताओं में एक रहे हैं। खड़से को एक समय नितिन गडकरी, दिवंगत गोपीनाथ मुंडे के समकालीन माना जाता है। उन्होंने उत्तरी महाराष्ट्र में बीजेपी की पकड़ मजबूत करने में काफी मदद की थी। इतना ही नहीं, वह देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। हालांकि साल 2016 में भूमि सौदे के एक मामले को लेकर उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा था। इस्तीफे के बाद 5 साल तक खड़से को राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने साल 2020 में बीजेपी का साथ छोड़ शरद पवार की पार्टी ज्वाइन कर ली थी। परिवार का राजनीति में खासा दखल। एकनाथ खड़से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम तो है, लेकिन उनके परिवार का खासा दखल है। वर्तमान में वह एनसीपी कोटे से एमएलसी हैं और उनकी बहू रक्षा खड़से रावेर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से 2 बार की सांसद रह चुकी हैं और अब तीसरी बार भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं उनकी बेटी एनसीपी शरद पवार का हिस्सा है और महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष है। नंबर 2, राहुल नार्वेकर। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल सुरेश नार्वेकर वर्तमान में बीजेपी में हैं, लेकिन नार्वेकर भी एक समय शिवसेना में थे। साल 2014 में शिवसेना ने जब लोकसभा चुनाव के लिए उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी, तो उन्होंने इसी साल एनसीपी ज्वाइन कर लिया था। साल 2014 में एनसीपी में शामिल होने के बाद उन्होंने मावल निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। इसके बाद उन्होंने उस पार्टी का साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया था। नार्वेकर 2019 में चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्हें दक्षिण मुंबई के कोल्हावा से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया था। उनके भाई मरकंद और भाभी हर्षिता 2 साल पहले नगर निकाय भंग होने तक कोल्हावा में आसपास के वार्डों से नगर सेवक थे। नंबर 3, अब्दुल सत्तार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में एक और विवादित मंत्री है, जिनका नाम अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी है। वह मध्य महाराष्ट्र की सेलोद विधानसभा से 3 बार के विधायक है। 2004 में महज 301 वोटों से हार झेलने वाले अब्दुल सत्तार पिछले 3 चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार को पटकनी देते हुए विधानसभा पहुंचे हैं। अब्दुल सत्तार महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से आते हैं, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था। इस शहर में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। सत्तार ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1984 में ग्राम पंचायत सदस्य के तौर पर की थी और 1999 में कांग्रेस का हाथ थामा था। उस साल पार्टी ने सत्तार को विधानसभा प्रत्याशी भी बनाया। 17 सालों तक कांग्रेस का हाथ थामने के बाद सत्तार ने स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी से समर्थन नहीं मिलने पर नाराजगी जताते हुए इस्तीफा दे दिया। हालांकि वह पार्टी के विधायक बने रहे। वहीं जब कांग्रेस ने 2019 लोकसभा चुनाव में सत्तार को अपना प्रत्याशी नहीं बनाया, तो उन्होंने बगावती रुख दिखाया। इसके बाद कांग्रेस ने अप्रैल 2019 में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया।
इसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला भी किया और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी की। हालांकि फिर उनके क्षेत्र के मतदाताओं और खुद बीजेपी नेताओं के विरोध के चलते वह पाला नहीं बदल पाए। बीजेपी में शामिल नहीं होने का मलाल अब्दुल सत्तार ने शिवसेना ज्वाइन करके पूरा 2019 में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए थे। नंबर 4, नारायण राणे साल 1985 से लेकर साल 1990 तक शिवसेना के पार्षद थे। इसके बाद साल 1990 तक इन्हें विधान परिषद का सदस्य भी बनाया गया था। साल 2099 में नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। हालांकि 4 साल बाद 2005 में उद्धव ठाकरे से मतभेद के कारण उन्होंने शिवसेना छोड़ दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए थे।